कोई समय में पार्टी छोड़ के बीजेपी में क्यों गए, इस कारण का पता नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यहाँ पे है, जिसको मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, मैं जो रामनिवास जी राउत साहब का जो वहां भी मामला चला, यहाँ भी कहना चाहता हूँ। आदरणीय रामनिवास जी राउत साहब से तो मैं तो भगवान से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारे वो सीनियर है, आदरणीय, पूजनीय है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो भारतीय जनता पार्टी में उनको वो होगा, भारतीय जनता पार्टी थे जो वो था उनको कांग्रेस पार्टी में था। जिस तरह से उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको प्रदेश कार्यकारी का अध्यक्ष बनाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको वो होता देगी जो होता, उनको 2 बार सांसद का टिकट, मंत्री का होता, सब कुछ हो दिया, वो क्या भारतीय जनता पार्टी देगी? यह प्रश्न चिन्ह है। और आपके बेटे को तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनका आदर नहीं करेगी, क्योंकि वो इसलिए नहीं करेगी कि हमारे एक अग्रज, हमारे एक देवता, हमारे माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा, जिन्होंने पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में निकाल दी, किरोड़ीलाल जी मीणा ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी जवानी खपा दी, अपनी पूरी उम्र खपा दी। अगर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था तो किरोड़ीलाल मीणा चाहिए था। कहीं धरना दिलवाना हो तो किरोड़ीलाल चाहिए था, कहीं जनसंख्या को दिखाना हो तो किरोड़ीलाल चाहिए था। और विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो किरोड़ीलाल जी को कहा कि किरोड़ीलाल जी आप हमें वोट दिलवा दो, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। और आपने देखा होगा किस तरह से हाड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान से किरोड़ीलाल जी ने जिस तरह से जनता के बीच में जाके बीजेपी के लिए भीख मांगी, अपने पगड़ी रखी, और उस तरह से जिस तरह से पूरे राजस्थान के समाज ने किरोड़ीलाल जी का मान रखते हुए, उनका सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ के वोट दिए कि इस बुढ़ापे में तो अब आदरणीय किरोड़ीलाल जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, उनको डिप्टी सीएम बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे। अरे दुख तो तब हुआ जब ना मुख्यमंत्री बनाया, ना डिप्टी सीएम बनाया, ना गृह मंत्री बनाया, और एक पंचायत राज दे दिया, वो भी आधा कटा पीटा। अरे उससे बढ़िया तो कांग्रेस का राज था, जिसमें कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा पूरे पावर में मंत्री था, प्रसादी लाल मीणा जिसको चिकित्सा मंत्री का पद राजस्थान में कांग्रेस ने दिया, मुरारी लाल जी को मंत्रिमंडल, और पूरे ब्यूरोक्रेसी में जितने भी हमारे महाधिकारी पदाधिकारी थे तो कांग्रेस के राज में कहीं कलेक्टर एसपी वहां देखने को मिलते थे। लेकिन आज उस राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। जिस किरोड़ीलाल ने भारतीय जनता पार्टी को राज दिलाया, उस भारतीय जनता पार्टी ने उस राजस्थान में मात्र एक मंत्री बनाया, वो भी किरोड़ीलाल को जो क्या कर दिया वो आपके सामने है। ऐसे में मुझे तो लगता है कि आदरणीय रामनिवास जी राउत साहब जो गए, उनका भी वही हाल होने वाला है जो ममता मीणा का हुआ चाचोड़ा में। वही हाल होगा जो ममता मीणा का हाल हुआ चाचोड़ा में, वही हाल होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये चर्चा चलने लग गई, मंथन होने लग गया। जैसे ही राजस्थान में अभी सर्वे आया है, जिस तरह से देश में सर्वे चल रहा है, बीजेपी का जो मूल वोटर है, बीजेपी का मूल वोटर है, जिसने बीजेपी को मूल रूप से खड़ा किया है, वो कह रहा है कि जो कांग्रेस में जो कचरा हो गया था, जो कांग्रेस में जो चोर डकैती, जो भ्रष्टाचारी नेता थे, जिनको कांग्रेस घास नहीं डाल रही थी, जिनको कांग्रेस पत्नी दे रही थी, उनको जब कांग्रेस ने तो दरकिनार कर दिया, कांग्रेस उनको सम्मान नहीं दे रही थी, उनको सबको बीजेपी में सम्मान मिलने लग गया। तो बीजेपी का मूल वोटर का क्या होगा, बीजेपी उस कार्यकर्ता का क्या होगा? और यही कारण है कि देश में परिस्थितियां बदल रही है। देश में जो बीजेपी का मूल वोटर है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो कुंटा में आ गया कि जो कांग्रेस से जो आयात किए जा रहे हैं, कांग्रेस से जो किराए पे लोग ले जा रहे हैं, उनको पद मिलेंगे, उनको नेता मंच दिया जाएगा, तो बीजेपी के लोगों का क्या होगा? ऐसे में अमित शाह ने एक राजस्थान की मीटिंग में कह के गया कि ये जो कांग्रेसी जो हमारे पास आ रहे हैं, ये कांग्रेसी जो हमारे पास आ रहे हैं, इनसे केवल टाइम पास करवा रहे हैं, इनसे समय निकाल लो, बाद में चुनाव के बाद में चुनाव निकला और इनको जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे इन कांग्रेसियों को फेंक देंगे, ताकत तो हम बीजेपी वालों को देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, ये केवल यूज करना जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी रणनीति जानती है, चुनाव का गणित के अलावा भारतीय जनता पार्टी
पार्टी कुछ नहीं जानती, ये तो केवल इस तरह से मैनेजमेंट किस तरह का हो, किस तरह का लोगों को भ्रमित करके किस तरह से लड़ाई झगड़े करा के वोट ले लो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी जानती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 10 साल से इस देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का राज है। ये लोग आए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, हर किसान के, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डला देंगे। वो एक बाबा रामदेव भी योगा करता करता बीच में आंदोलन करने लगा, वो इनसे मिल गया, कहने लगा जो काला जो धन विदेशों में पड़ा है, उस काले धन को लाकर इस देश में ला देंगे। जो डीजल पेट्रोल की रेट है उस समय 60 रुपए 50 रुपए लीटर रेट हुआ करती थी, उनको 15 रुपए 20 रुपए ला देंगे। आप इनके पूरे वीडियो सुने हो तो आप पुराने वीडियो देखना। मैं पूछना चाहता हूँ, ना तो वो काला धन आया, ना खातों में 15 लाख आए, ना नौकरियां मिली, और किसानों की हालत वो दुगनी रेट तो छोड़िए। इस नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मध्य प्रदेश राजस्थान इन किसानों के गेहूं की जो रेट है उसको 2700 रुपए में इस बार बिकवाएंगे, लेकिन दुगनी रेट छोड़िए। 27 रुपए क्विंटल के गेहूं के भाव नहीं मिल रहे। अरे वो समर्थन मूल्य पे इस साल इन्होंने कांटे लगा दिए, क्योंकि इनको पता था कि समर्थन मूल्य के कांटों में कोई किसान जाने वाला नहीं है, क्योंकि किसान जो समर्थन मूल्य के कांटे में जाएगा उससे ज्यादा रेट तो किसान को मंडी में मिल रही है। और मैं देख रहा हूँ आसपास के सारे लोग कांटों की बजाय मंडियों में अपना माल बेच रहे हैं। ये हर तरह से झूठ है, इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। और अभी तो इन्होंने एक नया पुकार छोड़ा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर इस देश में अगर 400 सीटों के पार आई तो हम संविधान को चेंज कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस संविधान को बनाया था, वो संविधान इसलिए बनाया था कि जिस तरह से गाँव में दलितों को जब घोड़ी बननी बैठने दिया जाता था, जब दलितों को कुआं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, जो आदिवासी भाई जंगलों में रहते थे, जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो लोग पिछड़ गए थे, जो शोषित थे, जो पीछे रह गए थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को बदलने की बात ये लोग करने लगे। अरे ये लोग वो लोग हैं जो इस लोकतंत्र का गला घोटने वाले लगे हुए। आप सब सोचिए, वो दिल्ली के लोग अनपढ़ लोग नहीं है, वो अज्ञानी लोग नहीं है। जो दिल्ली में इस हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, तो वो दिल्ली में रहते हैं। उन दिल्ली की जनता ने दोनों पार्टियों दलगत को हटाकर केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उस जनता ने, जिस जनता ने एक ईमानदार को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, आप पार्टी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। आज आपने हाल देखा होगा, उस अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। अरे ये उसको नहीं छोड़ा, बिरसा मुंडा एक आदिवासी, उसका वंशज हेमंत सोरेन जो एक आदिवासी मुख्यमंत्री, वो जो झारखंड का बन गया, उसको जेल में डाल दिया। और मेरे भाइयों में कहना चाहता हूँ, इस चुनाव को निकल जाने दो। जिस तरह से पुलवामा में पिछले 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने पुलवामा में ब्लास्ट करके लड़ाया, और वहाँ के गवर्नर मलिक ने कहा था कि पुलवामा कांड अगर नहीं होता, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर उस समय उनको प्लेन की व्यवस्था करा देते तो पुलवामा कांड नहीं होता, वो आतंकवादी कांड नहीं होता। लेकिन ये वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये वोटों के लिए बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। आपने भी प्रहलाद गुंजल के चुनाव में कोटा में देखा होगा कि वहाँ एक बीजेपी का प्रत्याशी ओम बिरला, उसने किस तरह से एक गुजर भाई से एक मीणा भाई पर हमला करवा के वोटों की रोटियां सेकने का प्रयास किया, लेकिन उसको नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल मिलकर उसको उनके मनसूबों को पूरा नहीं होने दिया। उसी तरह ये वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब तो मैंने सुना है, नरेंद्र मोदी के आपने भाषण सुने होंगे, नरेंद्र मोदी के आपने भाषण सुने होंगे। अब तो नरेंद्र मोदी खुला ये कह रहा है कि ये जो राहुल गांधी है, जो जातीय जनगणना की बात कर रहा है, अगर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो ये राहुल गांधी, ये जो मेरे पूंजीपतियों को जो धन दिया है, मैंने जो पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को जो मालदार बनाया है, इनका पैसा लूट कर ये जनता को दे देगा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी उन चोरों को, उस अडानी अंबानी को सबका पैसा लूट के आम जनता को दे दे? तो क्या इसमें कोई बुराई है, कोई कमी है? लेकिन इनको दिक्कत हो रही है। इनको दिक्कत इस बात की है क्योंकि जो चंदा दे गौ माता की बात करने वाले, हमने एक अभी सर्वे आया जिसमें गौ माता की बात करते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं। जो इस देश में सबसे बड़े बूचड़ खाने जहाँ गौ माता कटती है, उन बूचड़ खानों को जो चलाने वाले लोग हैं, उनसे सबसे ज्यादा अगर चंदा लिया है तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी बीजेपी ने चंदा लिया। इसलिए मेरे किसान भाई,
इसलिए मेरे किसान भाइयों, मेरी आपसे अपील है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है, अगर कोई किसानों का भला कर सकता है, कोई गरीबों का भला कर सकता है, कोई आरक्षित वर्ग का भला कर सकता है, तो उसका केवल एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और उस कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया, आपको पंचायत राज का रिजर्वेशन दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, आपको मनरेगा का कानून दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, आपको खाद्य का कानून दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, आपको वन कानून का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, अगर पिछड़ों को, कमजोरों को अगर आरक्षण दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। और पिछले 10 साल में देख लो, मैंने तो वहां कोटा में जो प्रचार कर रहा था, एक ऐसा उदाहरण इस धरती में देखा कि जहाँ रिजर्वेशन की बात हो रही है, वहाँ कोटा में एक इनका बीजेपी का जो लोकसभा स्पीकर रहा ओम बिरला, उस ओम बिरला ने अपनी बेटी अंजलि बिरला को बिना टेस्ट दिए, बिना इंटरव्यू दिए और कलेक्टर बना लिया। उस ओम बिरला ने बिना टेस्ट दिए, बिना इंटरव्यू दिए, बिना परीक्षा में बैठा फर्जी तरीके से अपनी बेटी को कलेक्टर बना लिया। और जिस तरह से ये स्वायत्त शासित संस्थाओं को निजी हाथों में दे रहे, एयरपोर्टों को बेच रहे, पोर्ट को बेच रहे, अगर रेलवे को बेच रहे, ऐसा लगता है, आपने सुना होगा, मैं पोर्ट में गया था गुजरात में, जो अडानी ने पोर्ट खरीद रहा बूंदरा पोर्ट, उन पोर्टों में क्या हो रहा है आपने अखबार पढ़े होंगे, 2-2 हजार करोड़ की हीरोइन है, 2-2 हजार करोड़ की हीरोइन वहां से ब्लैकमेल की जाती है, वहां पे कंटेनर के कंटेनर आते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आज आपने देखा होगा हमारे एरिया में लकवे की बीमारी बहुत हो रही है, हमारे एरिया में हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत हो रही है। क्या आपने कभी सोचा किसान भाइयों कि लकवे की बीमारी हमारे एरिया में क्यों फैल रही है, ये हार्ट अटैक हमारे एरिया में क्यों हो रहा है? मैं आपसे किसान भाइयों कहना चाहता हूँ, ये हार्ट अटैक लकवे की अगर बीमारी का सबसे बड़ा कोई कारण है तो इसका कारण है पाम ऑयल। वो पाम ऑयल जो बाबा रामदेव पूरे देश में जो इंपोर्ट करता है अमेरिका, और इनका जो तेल आ रहा है, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ किसान भाइयों, चाहे घर का सरसों का तेल बुला के खा लो, लेकिन ये ब्रांडेड ऑयल मत मंगाओ। ये सारा इनका बिजनेस स्थापित करने का है। ये बीच में आपको पता होगा, बीच में आपको पता होगा सरसों हमारी 7,000 रुपए कुंटल हो गई। किसानों भाइयों, सरसों 7,000 रुपए कुंटल बिकने लग गई थी। ऐसा क्या कारण है कि सरसों पिछले 2-3 साल से 4,000-5,000 के ऊपर नहीं जा रही? उसका कारण है तो केवल एक ही कारण है कि पूरा का पूरा तेल विदेशों से आयात किया जा रहा है। पूरा का पूरा तेल वो बाबा रामदेव मंगवा रहा है। जो बाबा रामदेव ये कहता था कि मेरे यहाँ प्योर घी आता है, इतनी तो इस देश में गायियां ही नहीं है जितना तू तेल और घी इस देश को खिला रहा है। ये पूरा फर्जी वाला है। इनके दोस्तों को पहचानने की जरूरत है, नरेंद्र मोदी अमित शाह को पहचानने की जरूरत है। और मेरे भाइयों, ये चुनाव एक अंतिम चुनाव, इस चुनाव में हवा बन रही है, हवा बन रही है। जिस तरह से राम निवासी रावत साहब चुनाव लड़े और जिस तरह से इस एरिया से चुनाव जीत के गए थे, अगर आपने नीटू जी इनको अगर आपने इस एरिया से चुनाव जीता के भेजा तो मेरा आपसे निवेदन है, उनका जो मुरैना जो एरिया, जो नीटू जी का खुद का एरिया पड़ता है, वो इधर से जितने वोटों से नहीं जीतेंगे उतने तो ज्यादा वोटों से उधर जीत के आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इधर से जीता के भेज दीजिए, उधर से वो लोग जीत के आएंगे और ये सीट 100% कांग्रेस की झोली में जाएगी। ये आपसे मैं निवेदन करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी उम्र ज्यादा नहीं, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, और मेरी उम्र केवल निकली है तो मुकदमे खाने में, जेल जाने में निकली है। मैं तो कई बार 12 में भी जेल गया, मुकदमे खाए, अब तक 23 मुकदमे खा चुका हूँ, कई बार जेल जा चुका हूँ। लेकिन जब भी गया हूँ कोई गलत काम करके नहीं गया, कोई बहन बेटी का आरोप करके हुए नहीं गया, किसी जमीन जायदाद को छीनने में नहीं गया, कहीं जेब कटे में नहीं गया। गया हूँ तो केवल किसानों की लड़ाई लड़ने में गया हूँ। अगर आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, नीटू जी को अगर आपने मतदान वोट देकर यहाँ से भेजा तो कोटा में प्रहलाद कुंजल जीतने वाला है, 12 में आपका बेटा नरेश मीणा बेटा है, आपका यहाँ बाबू झंडेल बेटा है, ये सारे नेता घर बैठे हैं। और नीटू जी अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो हर समस्या में आपके साथ खड़ा होने की गारंटी नरेश मीणा देके जा रहा है। जब भी आप बुलाओगे आपके बीच में आऊंगा, लेकिन मेरा मान रखना, इस बच्चे का मान रखना। मेरे पास कोई पद या कोई इतना बड़ा व्यवधान नहीं है कि मैं पगड़ी रख के इनके ऊपर रख दूं और पगड़ी के लाल मैं तो आपके सामने झोली फैलाने आया हूँ। इस झोली का मान सम्मान रखना। अगर नीटू सिकरवाल सांसद बनता है तो कहीं कहीं नरेश मीणा का एक वकील, जिस तरह से प्रहलाद कुंजल नरेश मीणा की वकालत कांग्रेस में करेगा, वैसे नीटू सिकरवाल भी दिल्ली तक आपके बेटे की वकालत करेगा। ऐसे मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ। और मेरे लिए जो लोग, कुछ लोग जो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ खड़े हो और जिनको इस नरेश पे भरोसा हो, नरेश पे विश्वास हो, जो नरेश को आगे की
राजनीति में देखना चाहते हैं, बड़े ओहदे पे देखना चाहते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नीटू सिकरवार को मतदान करना, कांग्रेस को वोट देना। और एक निवेदन और है, जितने भी लोग आए, अपने अपने जो साथी जो चल रहे हैं, अपने अपने बूथ को संभालना, अपने अपने बूथों पर 90% से ज्यादा मतदान करना। किस तरह से हमने कोटा में 80% के ऊपर जो हमारे फेवर के वोट थे, हमारे लोग थे, उनका मतदान 80% के ऊपर पहुंचाया। मैं चाहता हूं प्रेम सर भी 90% के ऊपर पहुंचेगा, आम गाँव भी 90% चलेगा। युवा साथियों, हाथ खड़े करके आश्वासन दो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।